अस्सलामुअलैकुम। दुनिया में रोज़ाना 2.5 ट्रिलियन डाटा यूज़ होता है और जनरेट होता है। अब यूज़ कैसे होता है और जनरेट कैसे होता है? गूगल, शॉपिंग कार्ट्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इतनी ऐप्स दुनिया के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स और ऐप्स हैं, इन सब का डाटा जनरेट होता है। एआई इस डाटा के साथ क्या करता है? इस डाटा के थ्रू कैसे लर्न करता है? एआई के अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो इस सब डाटा को मैनेज करते हैं और एआई सिस्टम बनता कैसे है? आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एआई की मेन टाइप्स क्या हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एआई सिस्टम के कोर कंपोनेंट्स के बारे में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल कंपोनेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर कंपोनेंट्स। आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देयर आर मेजरली 6 कंपोनेंट्स। आज हम उन 6 कंपोनेंट्स को देखेंगे जिसमें से डाटा सबसे पहला कंपोनेंट है। डाटा फ्यूल है एआई का। इसके अंदर हमारे पास इमेजेस, वीडियोस, ट्रांजैक्शंस और डिफरेंट तरह की और भी चीज़ें आ जाती हैं। सिंथेटिक डेटा भी यूज़ होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। एंड पे वीडियो के हम समझेंगे इस चीज़ को। लेट्स हैव अ लुक एट सम कॉमन एग्जांपल। डाटा की कॉमन एग्जांपल हमारे पास है नेटफ्लिक्स। आपको दिखाता है हिस्ट्री, और हिस्ट्री से वो क्या दिखा रहा होता है आपको? हिस्ट्री के थ्रू वो आपको रिकमेंडेशन दे रहा है। और रिकमेंडेशन किस तरह दे रहा होता है? क्योंकि वो आपके पुराने डाटा पर एआई को ट्रेन करता है। अब ये क्यों ज़रूरी है? अगर डाटा नहीं होगा तो एआई नहीं होगा, और जैसा डाटा होगा वैसा ही आउटपुट होगा। तो डाटा इज़ एवरीथिंग फॉर एआई। एल्गोरिदम्स वो रूल्स और मेथड हैं जो बताते हैं कि डाटा किस तरह से यूज़ करना है और डाटा का करना क्या है। एग्जाम्पल, गूगल मैप्स जो है वो लाइव और हिस्टोरिकल जो ट्रैफिक होती है उसको एनालाइज करता है, और एल्गोरिदम्स के थ्रू वो एनालाइज कर रहा होता है। और क्या एनालाइज करता है कि आपको फास्टेस्ट रूट किस तरह सजेस्ट करना है। वाई? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? डाटा खुद, अगेन मैंने बता दिया, कुछ नहीं है, रॉ है और उसके अलावा कुछ नहीं। एल्गोरिदम्स उस रॉ डाटा को यूजफुल नॉलेज में बदल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडल। जो थर्ड चीज है वो क्या है? मॉडल। अब मॉडल क्या है? मॉडल ट्रेनिंग के बाद बनता है। अब ट्रेनिंग क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये मॉडल ब्रेन होता है एक तरह से। ये पैटर्न्स को समझकर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है? एआई को। अब एआई कैसे बनता है वो अब हम समझ रहे हैं। सिंपली सोचो, जैसे आप एग्जाम देने जाते हो और आपको वो बता देते हैं बेटा ये पेपर पैटर्न है, और आप उस पेपर पैटर्न को फॉलो करते हो। नेक्स्ट टाइम जब आप जाते हो तो आपको पता होता है कि यार ये चीज़ मैंने ऐसा करनी है और ये मैंने काम ऐसा करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह आएगा तो मैंने इसका आंसर करना है। तो डेट सिंपल। इसी अगर और एग्जाम्पल हम लेते हैं तो उसके अंदर आ जाए हमारे पास फेस अनलॉक, स्पैम फिल्टर्स। ये सारा कौन कर रहा है? ये मॉडल डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ वैलिड है और कौन सी चीज़ इनवैलिड होगी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मॉडल है वो चीज़ जो एआई को सोचने और प्रिडिक्ट करने की पावर देती है। विदाउट मॉडल्स एआई ना प्रिडिक्ट कर सकता है और ना ही सोच सकता है। ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है? अब ट्रेनिंग प्रोसेस, यहाँ डाटा प्लस एल्गोरिदम मिलकर मॉडल को सिखाते हैं। मॉडल अपनी गलती से समझता है और नेक्स्ट टाइम उस गलती को ना रिपीट करने के लिए उसको बेहतर करने की कोशिश करता है। और ये चीज़ बार बार चलती रहती है अनटिल डाटा के थ्रू ट्रेन होने वाला मॉडल परफेक्ट हो जाए, जो कि बहुत मुश्किल होता है। परफेक्ट नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि डाटा भी बढ़ता जाता है और मॉडल को ट्रेन भी करना पड़ता है। एग्जाम्पल, कैट वर्सेस डॉग। हज़ारों इमेजेस दिखाई जाएंगी मॉडल को फ़र्क समझने के लिए। अब उन हज़ारों इमेजेस में कैट्स भी हैं, डॉग्स भी हैं, और ये बार बार गलतियां करके सीखेगा कि कौन सी चीज़ कैट है और कौन सी इमेजेस डॉग की हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रेनिंग हर मॉडल का एक बेसिक कंपोनेंट है। बिना मॉडल ट्रेनिंग के मॉडल बस एक ख्याली दिमाग है। अब खाली दिमाग का मतलब क्या हुआ? सीखने के लिए बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और अगर आप सीखोगे ही नहीं, ट्रेनिंग ही नहीं करोगे, तो फिर खाली दिमाग ही हुआ ना मॉडल एक। और अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आ रही है, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहो तो शेयर करो, वीडियो को लाइक करना चाहो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। अब बात करते हैं फिफ्थ कंपोनेंट। तो फिफ्थ कंपोनेंट हमारे पास आता है हार्डवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई को ट्रेनिंग और रन करने के लिए
पावरफुल जीपीयूज और सर्वर्स की ज़रूरत होती है। अभी क्यों ज़रूरत होती है इसके बारे में बात करते हैं। जीपीयू जो है वो एक वक्त में हज़ारों या मिलियन कैलकुलेशंस, छोटी छोटी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। एआई इसी वजह से लाइटनिंग फास्ट होता है। पैरामीटर्स क्या होते हैं जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया। पैरामीटर्स मॉडल की एडजस्टमेंट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले नंबर्स हैं। क्या होते हैं इसके बारे में डीपली डिस्कस करते हैं। मॉडल की एडजस्टेबल नंबर्स, जितने ज़्यादा पैरामीटर्स उतनी कैपेसिटी बढ़ जाती है सीखने की और समझने की मॉडल की, और उतना ज़्यादा बेहतर हो जाता है मॉडल। जैसे चैट जीपीटी जैसे सिस्टम क्लाउड सुपर कंप्यूटर्स पे रन हो रहे हैं जो कि ट्रिलियन स्केल पैरामीटर्स पे है, ठीक है। यानी कि उसके पास इतने पैरामीटर्स हैं जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। और जितने ज़्यादा पैरामीटर्स अगेन उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा, अब जीपीयूज़ की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? अगर जीपीयूज़ ना हो तो रियल टाइम अगर हम रियल टाइम प्रोसेस करेंगे ना उसको, और जीपीयूज़ के बगैर सीपीयूज़ पे करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसकी रीज़न सीपीयूज़ जो है वो एट अ टाइम 2 या 3 टास्क कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जीपीयूज़ पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं फीडबैक और इवैल्यूएशन की। फीडबैक और इवैल्यूएशन के अंदर डाटा की एक्यूरेसी और एरर्स के और डिस्कस किया जाता है और देखा जाता है कि कहाँ इसको बेहतर किया जा सकता है। फीडबैक से एआई को बेहतर किया जाता है। कभी कभार ए बी टेस्टिंग भी की जाती है, उसके थ्रू भी आप मॉडल को बेहतर करते हो। जैसे एक ट्रांसलेशन ऐप है, वो लफ्ज़ों की ट्रांसलेशन करती है लेकिन कई बार वो गलत देती है, आपको लफ्ज़ ट्रांसलेट गलत करके देती है। तो आप क्या करोगे? आप उसका फीडबैक लोगे और उस फीडबैक को इनपुट करोगे दोबारा मॉडल के अंदर। मॉडल सीखता है और अगेन वही चीज़ बार बार रिपीट होती जाती है और वो बेहतर होता जाता है। ये कॉन्टीन्यूस एफर्ट होती है एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए। डाटा आता जाता है, मॉडल सीखता जाता है, आता रहता है, मॉडल सीखता जाता है। अब बात करते हैं लास्ट थिंग की, जो है सिंथेटिक डाटा। सिंथेटिक डाटा के बारे में हमने शुरू में डिस्कस किया था। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो डाटा जो रियल दुनिया से कलेक्ट नहीं होता, ये वो डाटा है जो रियल दुनिया से नहीं कलेक्ट होता, बल्कि एआई से सिमुलेट करती है, एआई से जनरेट करती है। क्यों ज़रूरी है ये? अब रियल वर्ल्ड फ्रेश डाटा जो है वो लिमिटेड होता जा रहा है। प्राइवेसी कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। रेयर और डेंजरस सिनेरियोज में सेल्फ ड्राइविंग जैसे कार्स होगी और उनके एक्सीडेंट्स, अगर हमने उनको ट्रेन करवाना है ना मॉडल को कि अगर एक्सीडेंट हो तो क्या होगा, तो इसको सेफली परफॉर्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो डाटा है उसको फेक कर लिया जाए। अब फेक डाटा से मुराद वही है जो मैंने आपको पहले बताया। आज की वीडियो में हमने क्या देखा? आज की वीडियो में हमने एआई के कोर कंपोनेंट्स को देखा, जिसके अंदर डाटा, एल्गोरिदम, मॉडल्स, ट्रेनिंग, हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, इवैल्यूएशन और फीडबैक। तो हमने ये 6 कंपोनेंट्स आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए, मिलकर जो बनाते हैं एआई के पूरे इंजन को, जो एआई को एंड टू एंड बना देते हैं, ठीक है। तो ये मेजर 6 कंपोनेंट्स से अगली वीडियो में हम न्यू एंड ओल्ड एआई टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सोचो, समझो और सीखो। यही है डिजिटल अपलिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।